जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छे ही रहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। आज की टॉपिक बहुत ही मस्त टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वैलेंस बांड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वीबीटी। क्या कहते हैं? वीबीटी, जिसको हम क्या कहते हैं? वीबीटी कहते हैं, वीबीटी, ठीक ना। व्हाट इज बैलेंस बांड थ्योरी? क्या होती है भैया बैलेंस बांड थ्योरी? अरे बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। तो चलिए आज की टॉपिक जो है बहुत ही मस्त है। देखिए आज की टॉपिक में मैं आपको बैलेंस बांड थ्योरी बता कर रहूँगा। ये अगर आप इतना लिख देते हैं 3 पेज का ना, तो 3 पेज का आपका 7.5 नंबर तक तैयार हो जाता है, ठीक ना। कितने नंबर का पूछता है? 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का पूछता है, ठीक ना। 7.5 नंबर यानी 15/2, 15/2 नंबर का पूछेगा। 7.5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा और ये परीक्षा में आने वाला है, परीक्षा में जरूर आएगा। ये बैलेंस बांड थ्योरी लिख लीजिए, कहीं पर आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए, पहले तो हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल जब दिखा देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल एक दिखा देंगे वैलेंस बांड थ्योरी पर, तो आपका जो वैलेंस बांड थ्योरी होगी इस पर ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ पर आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं भैया? तो कुछ नहीं लिखे हैं, बस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड लिखे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को ले लिए हैं। और कौन सा है? देखिए पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है, हेक्सासाइनेट है, हेक्सासाइनेटो, ठीक ना, या फिर साइनो कह सकते हैं। पोटेशियम है, हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक ना, फेरेट है, ठीक। तो ये देखिए आपका जो ये है, ठीक ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बना देना है और Fe जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है। वो भी कितने में? जो 2 पॉजिटिव में, ठीक ना। 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 2 पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं? अगर इस Fe पर 2 ठे प्लस चार्ज है, ठीक ना, अगर 2 ठे प्लस चार्ज है, तो इस पर हम क्या करते हैं इसको कि इसका 26 होता है। क्या होता है? 26 परमाणु क्रमांक होता है, 26। और परमाणु क्रमांक 26 न लेकर के हम क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसी भी एटम पर अगर प्लस चार्ज है, किसी भी एटम पर, मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी एटम पर अगर प्लस चार्ज है तो उसमें से जितना प्लस रहेगा उतना घटा करके, उसके परमाणु क्रमांक में से उतना घटा करके जो बचेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या कर लिए हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकुल जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें देखिए Fe जो हेक्सासाइनोफेरेट है, ठीक ना, फेरेट होता है। ये क्या होता है? देखिए ऋणावेशित होता है, ठीक ना। यानी कि इस पर देखिए अगर ये पोटेशियम को हटा दिया जाए तो इस पर 4 माइनस लग जाएगा, ठीक ना। ये एक पोटेशियम कितना प्लस देता है? तो एक पोटेशियम जो होता है 4, एक पोटेशियम 1 प्लस देता है, ठीक ना। एक पोटेशियम बराबर 1 प्लस, तो 4 पोटेशियम बराबर कितना होगा भैया? 4 पोटेशियम बराबर 4 गो प्लस देगा ये। अगर चारों प्लसवा के हटा दिया जाए तो ऊपर 4 ठे माइनस हो जाए, ठीक ना। यानी कि मतलब ये 4 ठे इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर हम बना लिए। स्ट्रक्चर क्या बनी है? देखिए बीच में Fe सेंट्रल एटम, सेंट्रल इसका नाम ही सेंट्रल एटम है, ठीक ना। तो ये सेंटर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बीच में रहेगा, एकदम सेंटर में। तो सेंटर में देखिए Fe को हम लिख लिए हैं। अब देखिए जो साइनेट है ना, जो साइनो है, इसको हम क्या किए हैं? साइनो को 6 ओर से इसको दिखा दिए हैं, 6 कोने से, ठीक ना, 6 ओर से इसको दिखा दिए। ये साइनो दिखा दिए। अब ये जो आपका बन गया, ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और देखिए ये जो होते हैं ये साइनाइड जो है, ये साइनाइड किसका काम करता है? लिगेंड का काम करता है। और लिगेंड का काम क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को दान करना, ठीक ना। तो ये जो साइनाइड होते हैं ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं इसमें, ठीक ना। अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, तब ये बांड बन रहा है। एक मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बांड बनता है, ठीक ना। तो एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? तो एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इस प्रकार से बांड बनता है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना। जो आयरन है इसका क्या किया जाए? इस एटम का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लिए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 2 इलेक्ट्रॉन आया। और 3d पर कितना आया है? 6 इलेक्ट्रॉन आया है। और 4p आपका क्या है? 4p पर 0 इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ठीक ना।
तो 26 का किए यहाँ पर। अब देखिए जब Fe पर प्लस प्लस का करेंगे, Fe अगर प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 होगा। और 4s अगर प्लस का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा इसको, ठीक ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो अंतिम सेल रहेगी वहीं का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4s जो था उसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4s पर 0 हो जाएगा और 4 पर भी 0 था, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है। अब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक जो ये इसका मतलब स्ट्रक्चर में जैसे भरा जाता है हुंड के नियम से, तो हुंड के नियम द्वारा हम इसको भर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं। संकुल निर्माण में 6 लिगेंड, जो 6 लिगेंड द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर Fe को डोनेट किए जाएंगे, ठीक ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन या Fe को डोनेट करेंगे। कौन करेंगे, ये साइनाइड करेगा, ठीक ना। कौन करेगा, साइनाइड। इन्हें ग्रहण करने के लिए Fe आयन में 6 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। जो Fe आयन है इसमें 6 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये बैलेंस बांड थ्योरी है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, तो 4 ही है। कितने ऑर्बिटल है, तो रिक्त स्थान कितने, रिक्त ऑर्बिटल कितने हैं, तो खाली ऑर्बिटल आपके 4 है। अभी 2 की जरूरत है ना, तो 2 की जरूरत है तो 2 यहाँ से आप ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसमें एक भर दिया जाएगा और एक इस वाले में भर दिया जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें आ जाएंगे, एक इसमें और एक इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, ठीक ना। तो 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। और देखिए एक बात और जान लीजिए कि जो डी सबसेल होता है उसमें का सभी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं संकरण में, सिर्फ 2 या 3। यहाँ पर देखिए dz² लेता है और dx² - y² ही इसमें लेता है भाग, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, D2 कौन सा संकरण बनेगा, D2sp3 बनता है इस प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। इसके आगे कह रहा है कि संकुल बनने में 6 साइनाइड यानी कि 6 साइनाइड इलेक्ट्रॉन युग्मों को 6 रिक्त संकर ऑर्बिटल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक ना, ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ग्रहण करा दिया। देखिए डॉट से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है, डॉट से ये साइनाइड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो ये डॉट से भरा गया है, ये भी डॉट से भरा गया है। अब देखिए 6 ऑर्बिटल को पूरा किया, 6 ऑर्बिटल को पूरा किया। अब देखिए अगर किसी का 6 नंबर आ रहा है, ठीक ना, तो संकरण इसका क्या होगा, sp, यानी कि इस तरह भी हो सकता है sp3 और D2, ये इस तरह भी 2 डी है, 2 डी है और 3 क्या है, 3 P और 1 गो क्या है, 1 गो आपका क्या है, 1 गो यस है। तो कितना हुआ, 6 हुआ मिला करके। लेकिन यह आपका संकरण नहीं होगा, यह आपका संकरण नहीं होगा। संकरण क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए D2sp3 होगा, क्योंकि यह स्ट्रांग लिगेंड है, ठीक ना। जो साइनाइड है आपका स्ट्रांग लिगेंड है, इसकी वजह से यह D2sp3 संकरण बनाएगा, ठीक ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा D2sp3। अब देखिए अतः स्पष्ट है कि Fe जो Fe है और साइनाइड 6 यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट है, वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई अयुग्मित माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से ये क्या होंगे, डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक ना। कैसा होगा, ये संकुल आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा ये कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या है, प्रतिचुंबकी होगा, ठीक ना, प्रतिचुंबकी होगा। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले पेज पर, ठीक ना। अब बैलेंस बांड थ्योरी को देख लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या कह रही है। अब देखिए एकदम आसान से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बैलेंस बांड थ्योरी एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातु संकुल का जो संकुलों का संयोजकता बंध सिद्धांत है, यानी कि बैलेंस बांड थ्योरी क्या कर रही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कौन किया था, एल पाउलिंग तथा कौन किए थे, J.L. स्लेटर कर सकते हैं या स्लेटर कहिए, बाइक में का स्लेटर नहीं कहिए, ठीक ना। तो ये क्या है, J.L. स्लेटर है द्वारा, किसके मतलब इनके द्वारा सन 1930 में किया गया था। किसके, तो इसके एल पाउली और J.L. स्लेटर के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। अब देखिए पहली पॉइंट क्या कर रहा है इसमें, तो पहली पॉइंट कर रहा है कि सेंट्रल एटम में उनके रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास क्या होता है, रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होता है, ठीक ना। इसी वजह से साइनाइड जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है, ठीक ना। अब देखिए इन रिक्त
रिक्त ऑर्बिटल के संख्या ही इन रिक्त ऑर्बिटल की संख्या ही उस धातु की उप संयोजक संख्या है। ठीक ना, जितने रिक्त ऑर्बिटल होते हैं वही क्या करता है कि वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। ठीक ना, मतलब जैसे वहाँ पर 6 साइनाइड था तो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो वो क्या हो गया, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक ना, ये रिक्त ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करते हैं। ठीक ना, वो क्या करते हैं, लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्रदत्त कराए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक ना, अगला देखिए आगे दूसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट में कर रहा है कि प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक लिगेंड में एक से मतलब कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल होना आवश्यक है। ठीक ना, रहता है जिससे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब समझ रहे होंगे पेयर। ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक, अब देखिए तीसरी पॉइंट क्या कर रहा है कि सेंट्रल एटम की रिक्त संकरित। ठीक ना, सेंट्रल एटम की रिक्त संकरित क्या होती है, सेंट्रल एटम की रिक्त संकरित ऑर्बिटल जो है लिगेंड की सिग्मा ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक ना, जो सेंट्रल एटम होता है वह रिक्त संकरित से जो ऑर्बिटल लिगेंड की मतलब सिग्मा ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके अति व्यापन करके क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक ना, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन कोई मतलब जल्दी नहीं है। ठीक ना, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगली पॉइंट कर रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में सभी डी ऑर्बिटल, जो कह रहा है कि अभी मैं बताया हूँ पहले कि हाइब्रिडाइजेशन में सभी डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं, सभी डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं। देखिए सामान्यतः केवल dx² - y² एवं dz² ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। ठीक ना, ये 2 ही ऑर्बिटल भाग लेते हैं जो डी ऑर्बिटल में। ठीक ना, डी ऑर्बिटल के सिर्फ 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, कौन कौन, dx² - y² और देखिए dz², यही ऑर्बिटल क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक ना, अगला देखिए करा कि यदि संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तब यह संकुल पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक ना, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकी होते हैं। ठीक ना, यदि संकुल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और देखिए छठवीं पॉइंट, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो यह प्रकृति में डाईमैग्नेटिक होता है। यानी कि कोई अनपेयर्ड नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। ठीक ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब क्या कहेंगे, डाईमैग्नेटिक उसे कहेंगे। ठीक ना, प्रतिचुंबकी कहते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एक बार इसको शुरू से देख लीजिए आप। ठीक ना, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए इसका। ये आपका, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी पूरी तैयार हो गई। ठीक ना, 3 पेज की है, 3 पेज अगर आप लिख दिए, 3 पेज आप लिख दिए तो 7.5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक ना, तो आज के लिए इतनी ही बड़ी वीडियो रहेगी, अब आगे देखा जाएगा कौन सी बनाना। ठीक ना, थैंक यू, बाय बाय।